जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नई क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्यूब कि हमें क्यूब कैसे निकालना है, नंबरों का मतलब घन कैसे निकालना है। पिछली क्लास में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर। अगर आपको पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास देख लीजिएगा कि हमें स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्यूब कैसे निकालना है नई ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए सीखें हमारे साथ। उससे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 8, 3 का क्या होता है 27। क्यूब याद करने दोस्तों 1 से लेकर 10 तक। 4 का क्या होता है 64, 5 का क्या होता है 125, 6 का क्या होता है 216, 7 का क्या होता है 343। ऐसे हमें याद करने हैं। 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ठीक है, अगर हमारी ये याद है तो हम ये समझो कि आप क्यूब निकालना सीख गए 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, चलिए आइए सिखाते हैं आपको। जैसे हम आपको सिखाते हैं पहला सिखाते हैं 34 का। जैसे ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या निकालना है हमें? क्यूब। ठीक है, सुनिए, हमें क्यूब निकालने की, और यदि हम वैसे निकालेंगे बेसिक से तो उस जो हमें दे रखा है उसकी 3 बार गुना करेंगे। लेकिन हम ट्रिक के साथ कैसे करेंगे? जो देखिए 3 का क्या कर लेना है क्यूब। 3 का क्या क्यूब होता है 27। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद करने के लिए कहे हैं। 4 का क्यूब क्या होता है 64। हमने जो 3 इधर है तो इधर 3 का क्यूब लिख लिया, 4 इधर है तो 4 का क्यूब इधर लिख लिया। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों? जैसे ये फर्स्ट संख्या हमारी, इस फर्स्ट संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 3 9 चौक, 3 3 9 हो गया इसका स्क्वायर, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आया 36, 9 चौक 36। चलो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 9 चौक 36। अब सेकंड नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर, 4 चौक 16, 16 3 48। बस अब क्या है, या तो आपको इन बीच की संख्याओं में 2 की मल्टीप्लाई कर देनी या दोगुना कर देना। चलिए हम दोगुना कर देते हैं। क्या आया 72, इसका क्या आया 96। अब बस आ गया आपका, आप इसे ऐड कर देना है। बस ऐड करने का कैसे है दोस्तों? जैसे हमें 2 अंक दे रखे हैं, हमें केवल 1 अंक लेना है। जैसे इसका क्या लिया 4, जो अंक बचा दोस्तों वो कैरी में चला जाता है, जैसे हासिल में चला जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक कैरी लिया, क्या ये बचा कैरी, क्या ले लिया 6, 6 12 8 20, कैरी क्या हुआ 2। मैंने क्या केवल 1 अंक लेना है जो हम ले चुके, जो बचा वो कैरी में। ठीक है, तो 4 और 2 6, 6 9 15, 15 कहां चला गया कैरी में। ठीक है, हमें 15 ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। हर ये टाइप ऐसी है, आप 1 से लेकर 100 तक कहीं तक भी निकाल सकते हो। जैसे 6 5 11, 11 और 2 कितना होता है 13 का 3 का कैरी 1। ये 2 2 और 3 5, 5 और 7 12। ये जो 1 अंक आ गया, जो बचा वो कहां ले लेना है, जो बचा वो कैरी ले लेना है। बस आपका आ गया 7 और 2 9, 2 और 1 3, आपका क्यूब आ गया है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, फर्स्ट संख्या का क्यूब लिखा इधर दूसरी संख्या का क्यूब लिखा 64, और हमें क्या करना है बीच में जो बची उसमें फर्स्ट संख्या का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई और सेकंड संख्या का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई लिख देना है। अब हमें क्या करना है, उसका दुगना करके बस ऐड कर देना है। मैंने बताया जो 2 अंक दे रखे केवल 1 अंक लेना है, बाकी जो बचा वो कैरी में चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से हम इसे केवल 10 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कुछ और एग्जांपल। जैसे हम लिखते हैं 53। क्या लिखते हैं 53 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी क्या 53 का क्यूब। मैंने क्या बताया ट्रिक में कि इस इधर वाली का इधर क्यूब और दूसरी संख्या का उधर क्यूब। जैसे इसका क्या आया 500 125, इसका क्या आया
27। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 का क्या होता है 27। इसलिए मैंने 1 से लेकर 10 तक क्यूब आपके लिए याद करने के लिए कहा है। अब क्या कर लेना, जो बीच में बचा फर्स्ट संख्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, इसका स्क्वायर क्या होता है 25, 25 3 75। चलिए इसका स्क्वायर 3 3 9 पंजे 45। अब हमें क्या कर देना, इनका दुगना कर देना है बस। 75 दूनी कितने होते हैं 150, 45 दूनी 90। अब इन्हें क्या कर देना है ऐड। चलिए इसका क्या लिया 7। मैंने बताया आपको केवल एक अंक लेना है, जो बचा वो कैरी चला जाएगा। यही हमारी ट्रिक है, इससे हम बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दो दो यहाँ पर क्या हुआ ऐड हो गया कैरी का, 5 और 2 कितना हुआ 7। एक अंक लिया गया, जो बाकी बचा वो कहाँ से लगाया जाएगा कैरी में। 9 और 4 कितना होता है 13, 13 कैरी में गया। 5 और 3 कितना हुआ 8, जो बचा वो कैरी। 7 और 1 8 और 15 23, 23 कहाँ गया कैरी में। 5 और 3 8, 2 और 2 4 1, हमारा क्या आ गया 53 का क्या आ गया क्यूब आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें इस ट्रिक के माध्यम से 1 से लेकर 100 तक के सारे क्यूब को ज्ञात कर सकते हैं हम इस ट्रिक से। यह बहुत आसान ट्रिक है। चलिए हम आपको और एग्जांपल के साथ सिखाते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करेगा। या आपके एग्जाम में आने वाले सारे चैप्टरों में बहुत काम आएगा और आप इसे बहुत आसानी से भी सीख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 10 या 5 मिनट में करेंगे, लेकिन आप इस ट्रिक से करेंगे तो आप 20 या 10 सेकंड के बीच में मुझे लगता है आप कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं और एग्जांपल। हमने करे कुछ एग्जांपल क्यूब के, चलिए और अब और करते हैं कुछ और। आप यहाँ पर ही सीख जाओगे कि 1 से लेकर 100 तक हम कैसे आसानी से क्यूब कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं 47 का। 47 का क्या क्यूब। हम मैंने बताया जो इधर संख्या है उसका क्या लेना है क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64। क्या होता है 4 का क्यूब 64। और 7 का क्यूब क्या होता है 343। और क्या बता जो फर्स्ट संख्या है उसका स्क्वायर करके सेकंड संख्या में मल्टीप्लाई। 4 चौक 16, 16 7 112। ठीक है, चलिए जो अब सेकंड संख्या का स्क्वायर करके फर्स्ट संख्या में मल्टीप्लाई 107 49 चौका 196। चलिए अब क्या करते हैं ना, इसका दोगुना करके जोड़ देना है बस। 224 196 दूनी कितना आता है 392। बस ऐड कर दीजिए। इस मैंने बताया केवल एक अंक लेना है 3, जो बचा वो क्या लेना है कैरी। 6 4 10, 10 और 2 12, कैरी 1। यहाँ क्या हो गया 4 23, 23 और 39 कितना होता है 62। तो 62 कहाँ गया यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 4 8। ठीक है, चलिए 8 आ गया, जो बचा वो क्या लेना है कैरी। जैसे 11 और 22 33, 33 और 6 39, 39 क्या आ गया कैरी। अब जोड़ दीजिए 9 और 4 13, कैरी 1, 6 4 10, हमारा क्या आ गया 47 का क्यूब। चलिए अब हम बताते हैं आपको कुछ और एग्जांपल। चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्यूब के इस ट्रिक के सहारे क्यूब की हम बहुत कुछ कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में और आने वाले चैप्टरों में। चलिए अब हम करते हैं 62 का स्क्वायर क्यूब। मैंने आपको बताया जो इधर की संख्या उसका क्यूब लेना है। 6 का क्यूब क्या होता है 216। 6 का क्यूब 216। इधर 2 है, 2 का क्यूब हम सभी जानते हैं 8। जो बीच की संख्या इधर फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकंड में मल्टीप्लाई 6 6 36 दूनी 72। चलिए 2 दूनी 4 6 24। जो सेकंड संख्या उसको स्क्वायर करा फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दी। इनका क्या करते हैं दुगना। 72 दूनी दुगना कितना होता है 144। इसका दुगना क्या होता है 144। चलिए 24 का दुगना
48। अब हमें क्या कर देना, बस ऐड कर देना है। यहाँ क्या लिया 8, हमें एक संख्या लेनी है, यहाँ पर एक थी एक ले ली, और 8 और 4 12 का 2 का कैरी 1, 3 3 और 4 7, 7 कहाँ जाएगा कैरी, मैंने बताया केवल एक संख्या लेनी है, जो बचा वो कैरी। 7 और 2 9, 9 और 4 13 का 3 का कैरी 1, 8 और 14, 8 और 14 22, 22 कहाँ गया यहाँ, 6 और 2 8, 3 2 और 1 3, यहाँ पे क्या आ गया 2, मतलब ये क्या हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, हमने इस 62 का भाई क्यूब कैसे निकाला ये हम जान गए, और यह ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए हम कुछ एग्जांपल और करते हैं। हमारे ये एग्जांपल लास्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके उन एग्जांपल के सारे आपको 1 से लेकर 100 तक आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं 73 का, किसका 73 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। मैंने बताया जो इधर है उसका क्या लेना है क्यूब, इधर का क्या है 343। चलिए जो इधर है इधर का क्या है 3 का 27। चलिए जो फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट संख्या का स्क्वायर करा सेकंड संख्या से मल्टीप्लाई, 49 49 कितने हैं होते हैं, तीनों में 27, 2 3 चौक 12 2 14 147। और हमें अब सेकंड की स्क्वायर करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देना। सेकंड का क्या हुआ 3 3 9 9 7 63। अब आप सभी जानते हैं हमें करना क्या होगा, हमें इनका दुगना करके ऐड करना। इसका दुगना क्या हुआ, इसका दुगना हुआ 294, इसका दुगना क्या हुआ 126। अब क्या कर देना, हमें ऐड कर देना बस। इसका क्या हुआ 7, जो बचा वो कैरी, 3 और 2 5 और 6 11 कैरी 1, जो बचा वो कैरी में चला गया जाएगा। 6 और 1 7 और 12 19, 19 कहाँ चला गया कैरी में, 9 और 7 16 4 20, यहाँ पर 2 3 17 17, यहाँ 46 क्या कहाँ चला गया कैरी में, 6 और 3 9, 4 दूनी 8 और 3 क्या आ गया हमारा, इसका भी क्यूब आ गया। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ गए होंगे 1 से लेकर 100 तक क्यूब निकालने। हमने क्या करा 7 का क्यूब करा इधर, 3 का इधर करा, और जो फर्स्ट संख्या है उसकी स्क्वायर करके सेकंड में मल्टीप्लाई कर दी, जो सेकंड संख्या थी उसकी स्क्वायर करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई उसका दुगना करा और ऐड कर दिया, हमारा क्यूब चुटकियों में आ गया। दोस्तों हम इस ट्रिक के सहारे 10 या 20 सेकंड के अंतराल हम इसको कर सकते हैं। वैसे करेंगे वैसे बहुत टाइम लग जाएगा, हमें टाइम की कीमत समझनी है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।